मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। एक साल से ये तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम लोगों ने पीएम मोदी को मणिपुर आने की अपील की है। वहीं विपक्ष ने भी पीएम के मणिपुर न आने को लेकर कई बार निशाना साधा है। इस बीच अब मणिपुर हिंसा को लेकर के मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर चैंपियन चुंगरेंग कोरेन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो पीएम मोदी से हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने को कहते हैं। सुनाई दे रहा है कि वो फाइट में जीत के बाद चुंगरेंग से जब कुछ शब्द बोलने को कहे गए तो उन्होंने मणिपुर का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी प्लीज एक बार तो मणिपुर आए। वो मणिपुर का हाल बयां करते हुए भावुक हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरेंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। तो देखा आपने कि वीडियो में चुंगरेंग कोरेन कहते साफ सुनाई दे रहे हैं कि मोदी जी मेरी तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिंसा हो रही है मणिपुर में, लगभग 1 साल हो गया है। हर दिन लोग मर रहे हैं, लोग रिलीफ कैंप में कई सारे लोग रह रहे हैं। मोदी जी एक बार आप आकर मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी मणिपुर को शांत कराइए। और चुंगरेंग कोरेन इस वीडियो में काफी भावुक भी हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है और उनका गला रुंझ जाता है। वो इतने भावुक हो जाते हैं कि गिरने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग संभालते हैं। इस वीडियो को देखने वाले लोग भी मणिपुर के हालात को देखकर भावुक हो रहे हैं। कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर कहा कि चुंगरेंग की बातों से साफ है कि मणिपुर के लोगों में दिल में कितना ज्यादा दर्द छिपा हुआ है कि वो इस तरह से अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी जा रही है और मणिपुर में लगातार हिंसाएं होती ही जा रही हैं और डबल इंजन की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। हालांकि चैंपियन चुंगरेंग ने ये अपील कब की है ये साफ नहीं है। हालांकि वो फाइट रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में ग्लव्स और माइक है। वहीं विपक्ष ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा, ये मणिपुर से चुंगरेंग कोरेन है। काश प्रधानमंत्री उनके परिवार का हिस्सा होते तो शायद आज मणिपुर का हर नागरिक रोने को मजबूर नहीं होता। तो श्रीनिवास बीवी ने अपने परिवार को लेकर उन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, सभी देशवासी मेरे परिवार हैं। तो फिर आखिर क्या मणिपुर उनके परिवार का हिस्सा नहीं है कि वो वहाँ का हालचाल नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर जा नहीं रहे हैं? अभी तक वहाँ की हिंसा को शांत करने के लिए कोई सख्त कदम उठाए नहीं गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 1 साल हो गए, मणिपुर में हिंसा जारी है, लोग मर रहे हैं। एक बार मणिपुर में विजिट कर ले मोदी जी, यहाँ हमें शांति चाहिए। खिलाड़ी जीत पर भी दुख में रो रहा है, देश का ये हाल कर दिया है मोदी जी ने। तो आप सोच सकते हैं कि सच में जब एक खिलाड़ी जिसे अपनी जीत पर खुशी मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए, एक अच्छी स्पीच देनी चाहिए, तो उसने मणिपुर को लेकर अपील की है और वो रोने लगा है क्योंकि उसका राज्य इस कदर जल रहा है कि वहाँ आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन हिंसाएं हो रही हैं। तो वही कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में घटना हुई तो प्रधानमंत्री तुरंत वहां पहुंच गए और जाना भी चाहिए, लेकिन उनके ही शासित राज्य मणिपुर में 1 साल से हिंसा हो रही है पर प्रधानमंत्री जी के पास वहां जाने का समय नहीं है। आज मणिपुर के एक चैंपियन खिलाड़ी ने मोदी जी को मणिपुर की याद दिलाई और वहां हो रही हिंसा पर गौर करने को कहा और मणिपुर के भविष्य को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि संदेश खाली में किस तरह से मोदी जी गए और वहां पर विपक्ष को कोसा, लेकिन उन्हीं के जब राज्य में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर इस तरह की हिंसा हो रही है, उसको लेकर मोदी जी कभी कोई बयान नहीं देते। वहीं अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक चैंपियन के आंसू नहीं बल्कि मणिपुर के हर एक नागरिक की वेदना है। प्रधानमंत्री जी, अगर जंगल, समुद्री तटों से
फुर्सत मिल गई हो तो कृपया मणिपुर के राहत शिविरों में भी एक बार घूमें। तो इस तरह से विपक्ष जो है वो पीएम मोदी को निशाने पर ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर में जाति हिंसा में मई 2023 से अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जाति हिंसा अब अराजकता में तब्दील हो चुकी है और अभी भी हिंसा जारी है। वहीं मणिपुर में स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। आलम ये चल रहा है कि हिंसा के बीच अब आर्मी जवानों का भी अपहरण हो रहा है और शुक्रवार को भी सुबह आर्मी के जेसीओ का उनके ही घर से अपहरण हो गया और 10 दिन पहले भी एक अधिकारी का ऐसे ही अपहरण किया गया था। और बताया जा रहा है कि जिस आर्मी अधिकारी का अपहरण हुआ है वो छुट्टी पर गए हुए थे और उन्हें उनके घर से ही उठा लिया गया। अब किस वजह से अपहरण हुआ, किसने किया, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन मणिपुर में 2023 से शुरू हुए संघर्ष के बाद से ये चौथी घटना है जिसमें छुट्टी पर और ड्यूटी पर तैनात किसी सैनिक या उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाया गया हो। लगातार सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी अपहरण किया जाता है, कभी हत्या कर दी जाती है, कभी गोली मार दी जाती है और तमाम तरह की ऐसी घटनाएं सामने आ चुके हैं। इससे पहले सितंबर 2023 से फरवरी तक 3 घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही इम्फाल से एएसपी रैंक के अधिकारी पर हमला किया गया था। उस समय एक अन्य अधिकारी का अपहरण भी हुआ था और बाद में भले ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उस वजह से स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। अब ये तनावपूर्ण स्थिति कोई अभी की नहीं है, बल्कि पिछले 1 साल से ऐसा ही माहौल बना हुआ है और 2023 से मणिपुर हिंसा के बाद से लगातार कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल मणिपुर में बना हुआ है कि जब वहां की डबल इंजन सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि जो है सब कुछ शांत हो चुका है, सब ठीक है, कुछ भी अब दिक्कत नहीं है, तो वहीं पर ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रही हैं। ये 2 दिन पहले की खबर है कि किस तरह से घर से उठवा लिया गया, अपहरण कर लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि अगर हिंसा थमी होती तो इस तरह से एक चैंपियन को अपनी जीत पर रोना ना पड़ता, रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती, अपील ना करनी पड़ती मोदी जी से कि एक बार इधर ध्यान दे दीजिए, कम से कम एक बार तो मणिपुर विजिट करिए और कम से कम यहाँ के लोगों जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जो आए दिन घायल हो रहे हैं, तो कोई मरने को मजबूर है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन अगर यही कोई विपक्षी राज्य की घटना होती तो फिर जो है मोदी जी तुरंत पहुंचे होते, जैसा कि वो संदेश खाल में पहुंचे और वहां पर विपक्ष की सरकार को घेरा था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार। Thank you.